नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत आसान है और बहुत ही आसान तरीके से करेंगे गाइस। तो देखते हैं। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि गाइस एक रोलर है, एक जो रोलर होता है, जैसे मतलब जो डलता है ना रोलर, बैट उसी के आकार की एक रोलर है। खेल के मैदान और समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक खेल का मैदान है, उसको समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं और जिसका व्यास दिया है और उसकी लंबाई दी, लंबाई यानी ऊंचाई। तो देखो करते हैं गाइस, जो दिया है प्रश्न में, तो सबसे पहले उसको लिखते हैं जो दिया है व्यास यानी कितना दिया है 84 सेंटीमीटर। व्यास को बनाएंगे त्रिज्या यानी आर कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से बनाएंगे मीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल जो निकालना है मैदान का वो क्या निकालना है वर्ग मीटर में। तो इसको तो आर बराबर क्या हो जाएगा 0.42 मीटर है ना। और क्या है लंबाई दी है, लंबाई यानी कि ऊंचाई एक ही होता है। लंबाई दी है, लंबाई यानी एल बराबर, लंबाई की वजह से प्रदर्शित करेंगे है ना। लंबाई या ऊंचाई बात एक ही है, यानी 120 सेंटीमीटर। इसे बना लेंगे काय में मीटर में, तो क्या हो जाएगा 1.2 मीटर है ना। तो अपना व्यास त्रिज्या बन गई 0.42 मीटर और लंबाई हुई 1.2 मीटर। अब दोस्तों देखो क्या करना है, अब क्योंकि जो आपको रोलर होता है ऐसे आकार का होता है रोलर, ऐसे आकार का रोलर होता है गाइस है ना। तो आपको पता होगा अगर वो समतल करेगा तो उसका कौन सा हिस्सा लगेगा रोलर का जमीन पर मैदान में, यानी ये वाला हिस्सा लगेगा ना, यानी इसका क्या लगेगा वक्रपृष्ठ है ना। तो एक चक्कर में समतल किया गया मैदान क्या हो जाएगा 2πr/h, यानी इसका वक्रपृष्ठ एक चक्कर में समतल किया गया मैदान, यानी एक चक्कर में कितना किया जाएगा 2πr/h है ना। जैसे कितना बड़ा मैदान है, इतना बड़ा मैदान है, मान लो एक चक्कर में थोड़ा कर रहा है ना, तो 50 चक्कर में कितना समतल कितना 50 चक्कर में कितना मैदान वर्ग मीटर समतल करेगा है ना। 500 चक्कर में, तो 500 चक्कर में समतल किया गया मैदान कितना हो जाएगा 500 का इसमें गुणा हो जाएगा 500 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू क्या है
आर की वैल्यू 0.42 गुणे एच यानी लंबाई कितनी है अपनी 1.2 लंबाई या ऊंचाई बात ही एक ही है ना। तो देखो अब क्या करते हैं, इस जीरो पॉइंट हटेगा इधर तो जीरो लग जाएगा, पॉइंट हटेगा इधर जीरो लग जाएगा, है ना। अब देखो क्या करते हैं, काट देते हैं, यानी कि 100 से 500 काट दिया 5 बार में, है ना। और 7 अब देखो क्या करते हैं, 5 से इसको काट दिया 10 को 2 बार में, 2 से ये 2 कट गया है। अब 7 से 42 6 बार कट गया है, तो देखो क्या बचा है 22, अब बचा है 22 गुणे 6 गुणे की 12, तो 22 12 6 12 पंजे 60 12 6 72। अब इसका गुणा कर लेते हैं, जो कितना 22 गुणे 72 का गुणा किया तो 15 84 वर्ग मीटर, यानी कि कितने, जब वो 500 चक्कर लगाएगा तो कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल को समतल करेगा गाइस, तो 1584 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को क्या करेगा, समतल करेगा। तो गाइस प्रश्न नंबर 5 करते हैं, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है, जो दर दी है 12.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए दोस्तों। यानी कि स्तंभ है, उसकी व्यास दिया है 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 3.5 मीटर और उसकी दर दी है 12.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से एक स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले जो दिया है प्रश्न में उसको लिख लेंगे, यानी दिया है, क्या दिया है व्यास, कितना दिया 50 सेंटीमीटर, तो व्यास से बनाएंगे त्रिज्या में, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से बनाएंगे मीटर में, तो मीटर में क्या हो जाएगी आर 0.25 मीटर, है ना। क्योंकि मीटर में क्या बनाएंगे, क्योंकि जो उसकी ऊंचाई है वो काय में है, मीटर में है, तो इसकी त्रिज्या को बना लिया मीटर में। अब और क्या दिया है, ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर दिया है 3.5 मीटर, और दर जो भी दर दी है वो कितनी दी है 12.50 प्रति वर्ग मीटर, है ना दोस्तों, दर दी है। अब क्या करेंगे, जो एक स्तंभ है उसका सबसे पहले वक्र पृष्ठ निकालेंगे, स्तंभ का वक्र पृष्ठ, यानी बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ, तो फॉर्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठ का, 2 पाई आर एच, वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 0.25 गुणे एच की वैल्यू क्या है एच 3.5। इस प्रकार से इसको करते हैं, देखिए गाइस, इसको 0 हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो इधर 2 0 आ जाएंगे, ये पॉइंट हटेगा तो 1 0 आ जाएगा। अब देखिए दोस्त
दोस्तों करते हैं इसको 25 चौके 100 है ना। 7 से 5 बार कट गया। अब करते हैं 5 से 10 2 बार कट गया, 2 से 2 कट गया है। अब देखिएगा इस इधर क्या बचा है कि 22/4, यानी दोस्तों इसको एक बार काट देते हैं। 2 से अगर काटा यानी 22/4 इतना आ गया। इसको बार 2 से और काट देते हैं तो 11 बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। यानी कितना बचा है, यानी बचा है 11/2, यानी 2 का भाग दे देंगे 11 में तो कितना आ जाएगा 5.5 वर्ग मीटर है ना। ये क्या निकल के आएगा, बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठ। अब क्या करना है, निकालिए इस स्तंभ के वक्रपृष्ठ पर पेंट करने का व्यास याद कीजिए दोस्तों। यानी कि जो स्तंभ का वक्रपृष्ठ निकाल लिया, इस पर क्या करवाना है, पेंट करवाना है और उसकी दर्दी 12.50 प्रति वर्ग मीटर। तो क्या करेंगे, उसकी दर निकालेंगे यानी गुणा कर देंगे। यानी स्तंभ के वक्रपृष्ठ पर पेंट कराने का ब्याज या कीमत, बात एक ही है ना। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, 5.5 जितना जो मीटर आया गुणे उसका गुणा कर देंगे 12.5 का। इधर 0 था उससे कोई मतलब नहीं होता है, पीछे 0 लगा हुआ था उससे कोई मतलब नहीं होता, इसका गुणा कर देंगे इसमें यानी के बाद। यानी दोस्तों इसका जब 5.5 गुणा 12.5 का गुणा किया तो देखो कितना आ गया 68.75, जो कि पेंट कराने का ब्याज कितना लगेगा 68.75। तो गाइस इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 5 बहुत आसान तरीके से हो गया है। अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आता है तो दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बता सकते हो। धन्यवाद।